वामसी अपने घर पर सो रहा था। अचानक उसका फोन रिंग हुआ। सुबह सुबह किसका कॉल है? हेलो, कौन है? हेलो मिस्टर वामसी, मेरा नाम शेखर है। मैंने न्यूज़पेपर में आपकी प्रोफाइल देखी। हमारी बेटी ने आप में दिलचस्पी दिखाई है। अगर आप एक बार घर आ सके तो बैठकर आराम से बात हो सकती है। ओह आई सी। एक बार मुझे अपनी बेटी की फोटो भेज सकते हैं आप? वेल, आप निराश नहीं होंगे मिस्टर वामसी। मैं उसकी फोटो व्हाट्सएप करता हूँ, देख लीजिएगा। सामने वाले ने कॉल कट कर दिया। वामसी लड़की की फोटो आने का इंतजार करने लगा। तभी व्हाट्सएप मैसेज आया। जब उसने खोला तो एक तस्वीर दिखाई दी। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। लड़की की फोटो देखने के बाद, वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, सच में परी की तरह दिखती है। मुझे इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने कॉल बैक किया। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैं अभी अपने दोस्त के साथ आपके घर आ जाता हूँ। नहीं मिस्टर वामसी, अभी नहीं। देर शाम आए तो ठीक रहेगा। मैं अभी अपने परिवार के साथ बाहर हूँ। ठीक है जी, मैं आने से पहले आपको कॉल करूंगा। वामसी ने उस कॉल को काट दिया और तुरंत अपने दोस्त रामू को कॉल किया। हे रामू, आज मैं एक लड़की देखने जा रहा हूँ। हमें वहाँ 8 बजे तक पहुँचना है। अरे यार, तुमने रात का समय क्यों रखा? क्या ये शैतानों की शादी है? यार, तुम तो हर चीज पर शक करते हो। उसका परिवार अभी घर पर नहीं है, इसलिए देर शाम मिलना है। ठीक है, चलेंगे। और बात बंद हो गई। कुछ समय तक लड़की की फोटो देखने के बाद वामसी ने फोन रखा और कुछ करने चला गया। तभी उस तस्वीर में लड़की का चेहरा एक भयानक शैतान में बदल गया। जैसे ही वामसी वापस आया, वो फिर से खूबसूरत लड़की में बदल गई। वामसी उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। देर शाम हो चुकी थी और 8 बजने में कुछ ही समय बाकी था। रामू वामसी के घर आया। दोनों वामसी की कार में बैठ गए। रास्ते में रामू ने कहा, अरे, वो रहते कहाँ हैं? मैं नहीं जानता हूँ रामू। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। अब हम उसी पते पर जा रहे हैं। फिर वे उस पते पर बताई गई जगह पर गए, लेकिन वहां एक भी घर नहीं था। पूरी जगह वीरान थी और चारों ओर कब्रें दिख रही थी। वामसी और रामू को कुछ नहीं समझ आया। तुम यहाँ लड़की देखने आए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे लगता है हम गलत पते पर आ गए। रुको, मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ। और फौरन वामसी ने उस नंबर पर कॉल किया। ये नंबर आप जिस पर कॉल कर रहे हैं मौजूद नहीं है। जिसे सुनकर दोनों हैरान हो गए। अरे ये क्या, नंबर पर कॉल नहीं लग रहा। उसने फिर से नंबर कॉल किया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे किसी दोस्त ने तुम्हारा अखबार में ऐड देखकर प्रैंक किया है। मुझे एक बार उस लड़की का फोटो दिखाओ। वामसी ने अपने फोन पर लड़की का फोटो रामू को दिखाया। उस लड़की की फोटो की जगह एक शैतान की फोटो दिखाई दी। उसे देखते ही दोनों घबरा गए। बहुत गड़बड़ है, चलो हम यहाँ से निकले। जब दोनों कार में बैठने वाले थे तो दोनों ने वामसी को किसी को पुकारते सुना। वो आवाज कब्रिस्तान से आई थी। हैरान हो, दोनों 1 मिनट के लिए रुक गए। लगता है ये वही शैतान है। हमें इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वामसी कार में बैठकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। तभी वामसी को फिर से किसी ने पुकारा। दोनों ने पीछे देखा कि किसने पुकारा। पीछे की सीट पर एक शैतान बैठी थी। उस शैतान को देखकर, शैतान! पीछे की सीट पर बैठी शैतान ने अपने हाथ बढ़ाए और उन दोनों की गर्दन दबोच ली। शैतान के हाथों ने उनकी सांसें बंद कर दी और फिर अरविंद और श्यामला एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों हर दिन मिलते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अगर कभी मिल नहीं पाते थे तो फोन पर जरूर बात कर लेते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अरविंद ने श्यामला को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। अरविंद ने कई बार उसका नंबर डायल किया। फिर उसने मन में सोचा, श्यामला को क्या हुआ? उसका फोन 2 दिनों से स्विच ऑफ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरविंद काफी परेशान हो गया। 2 दिन बाद अचानक अरविंद के पास श्यामला का कॉल आया। क्या हुआ श्यामला? तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। तुमको पता है मैं कितना परेशान था। आई एम सो सॉरी अरविंद, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फोन पर नहीं। क्या तुम प्यार कर सकते हो? मैं फौरन आ रहा हूं। अरविंद तुरंत पार्क की तरफ बढ़ गया। श्यामला पहले से ही वहां बैठी थी। अरविंद को देखकर श्यामला रोने लगी।
तुम जानते हो मैं कितने बड़े हादसे से बच गई। रो मत श्यामला, क्या हो गया था बताओ। 2 दिन पहले जब मैं घर लौट रही थी, एक कार अचानक मेरी ओर आई। मुझे लगा कि उसने मुझे टक्कर मारी और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। 2 दिनों बाद जब मुझे होश आया तब मैं घर पर थी। मुझे ये समझने में कुछ घंटे लग गए कि क्या हुआ था। तुरंत मैंने अपना फोन लिया और तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी जा चुकी थी और फोन स्विच ऑफ था। तुरंत मैंने उसे थोड़ी देर के लिए चार्ज किया और तुमको कॉल किया। ओ गॉड, तुम इस दुर्घटना को भूल जाओ। भगवान ने तुम्हें मुझसे दूर नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगा। श्यामला, पता नहीं क्यों लेकिन आज तुम बहुत अलग लग रही हो। खास तौर पर तुम्हारी आंखें, ये पहले जैसी नहीं लग रही, लेकिन बहुत स्पेशल और बहुत सुंदर लग रही हैं। वे एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी अरविंद का दोस्त शिवा वहां आया और उसने अरविंद से कहा, हेलो अरविंद, क्या हाल है? तुम्हें देखे कई दिन हो गए। ये कौन है? श्यामला जैसी लग रही है। हाँ शिव, श्यामला ही है। बुरा मत मानना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन उसका चेहरा अलग लग रहा है। क्यों? उसकी आंखें भी बहुत अजीब सी हैं, पहले की तरह नहीं लग रही। क्या वो श्यामला ही है? ये सुनकर श्यामला गुस्सा हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानती कि जब 2 प्रेमी एक दूसरे से अकेले में बात कर रहे हो तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए? और तुम कह रहे हो कि मैं श्यामला नहीं हूं? अजीब इंसान हो। श्यामला गुस्से से चिल्लाई और वहां से चली गई। ये क्या है शिव? क्या तुम नहीं जानते क्या बोलना है क्या नहीं? देखा ना, वो नाराज होकर चली गई। ऐसा कुछ नहीं अरविंद। गेट लॉस्ट यार। इस तरह अरविंद भी गुस्सा होकर वहां से चला गया। तब शिव भी वहां से चला गया। उस रात शिवा घर पर श्यामला की आंखों के बारे में सोचता रहा। वो सच में श्यामला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले उन आंखों को कहीं देखा है। कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल की ऐसी ही आंखें थी। हाँ, मैं बाइक पर आ रहा था, तभी अचानक एक चुड़ैल जो देखने में बहुत भयानक थी मेरी बाइक के सामने आ गई। मैं घबरा गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? इस रात में मेरी बाइक के सामने क्यों आ गई? उस चुड़ैल ने मुझे गुस्से में से देखा। मैं उसकी आंखों को जिस तरह से उसने मुझे देखा था कभी नहीं भूलूंगा। मैं बेहद डर गया था। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं एक अकेली औरत हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे माफ कर देना। इस तरह मैंने झूठ कहा और उससे डरते हुए घर लौट आया। अब मुझे श्यामला की आंखें बिल्कुल वैसी ही लगी। जब वो ये सब सोच रहा था तो श्यामला वहां आ गई। शिव बहुत घबरा गया। श्यामला, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? सच बताओ, तुम श्यामला नहीं हो ना? तुरंत श्यामला एक प्रेतात्मा में बदल गई। हाँ, तूने जो कहा वो सही है। मैं श्यामला नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? तुम श्यामला के शरीर को क्यों वश में की हुई हो? अरे मूर्ख आत्मा, क्या तू समझा नहीं मैं कौन हूँ? मैं एक प्रेतात्मा हूँ। प्रेतात्मा बनने से पहले तू मुझे जानता था। क्या तुझे याद नहीं? ये मैं हूँ, कामिनी। जब मैंने तुझसे शादी करने के लिए कहा तो तूने मुझे ठुकरा दिया। तूने ही नहीं बल्कि किसी भी पुरुष ने हाँ नहीं की। इस अधूरी इच्छा के साथ मैं मर गई और प्रेतात्मा बन गई। मैंने जैसे ही देखा मुझे संदेह हो गया। क्या इरादा है? श्यामला के शरीर में क्यों घुस गई हो? क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन अरविंद भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर मैंने श्यामला और अरविंद को एक दूसरे से बात करते हुए देखा। तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं मर जाऊं और एक आत्मा के रूप में श्यामला के शरीर में घुस जाऊं तो अरविंद मुझसे शादी कर लेगा। इसलिए मैंने श्यामला के शरीर को वश में कर लिया। मैं तुरंत अरविंद को कॉल करके सारी सच्चाई बताऊंगा। अरे, मुझे पता था कि तू ऐसा ही करेगा, इसलिए तेरा सर्वनाश करने आई हूँ। उसने शिव को बेरहमी से मार डाला। मैंने एक बड़ा जोखिम उठाकर अपनी जिंदगी गंवाकर श्यामला के शरीर में प्रवेश किया है। ऐसे कैसे तू मेरे सपनों को बर्बाद करेगा? हाँ, अरविंद हमेशा से मेरा है और मेरा ही बन के रहेगा। इतना कहकर शैतान वहां से चली गई। फिर क्या हुआ देखिए अगले भाग में।